अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल पहलगाम अटैक TRF इंडस रिवर ट्रिटी। तो देखते हैं जी खान सर की वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, कश्मीर का बैसरान घाटी जो है ये बहुत ही अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस कारण इस जिले में बहुत ज़्यादा, इस घाटी में बहुत ज़्यादा भारत के अन्य राज्यों से सैलानी पर्यटक घूमने जाते हैं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं जो दूर में यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। ठंड का दिन आता है तो इस पे बर्फ की एक चादर पड़ जाती है जो बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है और इसके सामने ऊंची ऊंची चोटियां हैं। गर्मी के दिन में जैसे अभी के वर्तमान समय में पूरा हरियाली छा जाता है और ठंड के दिन में इसमें बर्फ जम जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सैलानी यहाँ घूमने गए थे। हालांकि ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। पहलगांव जो जगह है, पहलगांव में ये घाटी है। पहलगांव जो जगह है वहां से ये घाटी लगभग आधे से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। पहाड़ों पर आधा ज़्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन घुमावदार रास्ता का होने की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं। तो यहीं पर जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अभी 2 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस पहलगांव को एक बेस कैंप के रूप में यूज किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु वही है जो बेस कैंप के रूप में रुकते हैं ताकि बाबा अमरनाथ की दर्शन कर सके। यहीं पर बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे। सब पहलगांव से थोड़ी दूरी पर है। पहलगांव से ये आपका बैसरान घाटी ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब। इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। तुम्हारे अब्बा जो थे ना 93,000 फौज हारे थे, साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे 1971। पूछना अपने बाप से जाके। यहाँ पे इस लोगों ने निहत्ते लोगों पे मारा। ये दिखाता है कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। तुम्हारे ही कहते हैं यहाँ पे एक निहत्ता, कोई किसी की शादी हुई है कुछ दिन पहले हुई है, वहां पर जाके मार दिया। एक जिम्मेदारी लिया है रेसिस्टेंस फंड। बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था? बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो घूमने के लिए यहाँ आ गए। किसी की शादी 1 हफ्ते हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो बना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। बताइए इस महिला के साथ इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। इनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है, तो उन लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्ते पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर पड़ोसी की औलाद हो लोग साले, तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं जो इंडियन आर्मी से लड़ सको। लड़े तो थे एक बार, यही हुआ था। हालांकि हम लोगों ने अभी ऑपरेशन टिक्का प्रारंभ किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ आतंकवादी मार दिए भी गए हैं, अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इससे क्या होने वाला? अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं जिसपे कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। पाकिस्तानी ये कायर है। ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा। पता करा लेना तुम लोग यहाँ पर 1 से 1 करोड़पति। ये ISI में था। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम ISI है, वहां पे उसका ये हेड रहा है। तो ये सेना में बहुत घपला किया है और सेना का मनोबल डाउन हो गया है इसके वजह से। तो ये सोच रहा है एक तो एस्केलेट हो जाए, एक लड़ाई एस्केलेट हो जाए। इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहां से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर दुनिया थूकती है साला। अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि
कि रास्ते में फटेगा यहाँ पर। तो ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया, इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, पूरी दुनिया घूमे थे, पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज्यादा सोच समझ रखने वाला था, तो इसको जेल में भेजवा दिया मेरे चचवा को। अभी यहाँ पे गृह युद्ध हो गया। तो आसिम मुनीर का यही सोचना है कि अगर भारत से थोड़ी बड़ी भी लड़ाई हो जाती है तो सेना ये अपना बन बजा लेगा कि देखो हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए, वैसे भी पाकिस्तान मरेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दूसरा एक और चीज है क्या है कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हुआ है, तो चाइना के ऊपर 245% लगा दिया गया है टेरिफ, जिस वजह से बहुत सारे व्यापारी अब इंडिया की ओर मूव करेंगे। तो चाइना की भी चाल है, वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमला करा रहा है ताकि बड़े व्यापारी इंडिया में इस मौके को ना देख सके, क्योंकि जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं ना, जो करोड़ों करोड़ में डील करते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, तो वो देखते हैं किस देश में शांति है। इसलिए देखिएगा, सिंगापुर देखिए, दुबई देखिए, कोरिया देखिए, जापान देखिए, यहाँ हमेशा शांति रहता है, तो वैसे ही देखते हैं। तो चाइना को लगता है कि इसका फायदा कहीं इंडिया ना उठा ले, इसलिए जानबूझ के चाइना पाकिस्तान को उकसा रहा है। और देखिए, जब कोई इंसान भिखमंगा हो जाता है, पूरी तरह कंगाल हो जाता है, अपनी इज्जत खत्म हो जाती है, तो दूसरे को डुबाने में लग जाता है। यही काम पाकिस्तान कर रहा है। ये आतंकवादी आए और वहां पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए, गोली मारे हैं उनकी मंसूबा को समझिए। गोली मारने के बाद महिला को कहती है कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बता जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी पे लाते हुए, उसको 5 मिनट में सब रौंद के चला गया। अब कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटक जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वही लोग। गरीब आदमी का मतलब पर्यटन मतलब कौन सी होता है? ननिहाल चल जाता है, पर्यटन मतलब हो गया, नानी के घर घूम लिया, हो गया, पर्यटन हो गया है। लेकिन ये लोग जो जा रहे थे भारत के अन्य हिस्सों से, अभी उन पे क्या बीतेगी? पूरा मनोबल तोड़ के रख दिया। ये सब अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। इससे क्या होगा बताइए? पहलगांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, कुछ है ही नहीं है, पर्यटन से ही इनकम होता है। तो इन लोग की इनकम डूबेगी, जब इनकम डूबेगी गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में भयानक गरीबी आए, क्योंकि जब गरीबी आ जाती है, इंसान के पास एकदम गरीबी आ जाएगी, तो फिर इंसान देखता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अब यही पाकिस्तानी उन्हें हथियार थमाते हैं सब। तो एक और वो दिखाते हैं सब, देखो कश्मीरी तुम्हारे साथ है। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों, कि अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़ा रहता तो आज जिस तरह गोवा डेवलप है, आज इस तरह सिंगापुर डेवलप है, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी डेवलप रहता। तो जम्मू कश्मीर के लोगों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये पाकिस्तानी है। और बिना लोकल के सपोर्ट के, बिना लोकल के चढ़ावे पे इतना बड़ा तो कोई हमला नहीं कर सकता है। तो खुफिया एजेंसी को भी इन लोकलों को भी खोजना पड़ेगा, वहां पे कौन कौन साथ दिया, क्योंकि वहीं कोई ना कोई होगा जो इतने बड़े घटना को, साजिश को, उन आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाया होगा। वहां के लोकल लोगों की तो नौकरी चली गई, सब कुछ गया। अरे तुम्हारी नौकरी गई, इधर लोगों की जान चल गई। नौकरी बड़ा होता है कि जान बड़ा होता है जी? किसी भी इंसान का, परिवार का कोई सदस्य चला गया, लेकिन ओवरऑल एक देश की क्षति हो रही है। ये पूरी दुनिया इस पे क्या करेगी? दुनिया को क्या करना है वो तो देखेगी कि भारत एक अनस्टेबल है। कश्मीर के मुद्दा को दोबारा वो पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं सबका वीजा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है, जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली, इलाज करा के चले जाते हैं। बाहर में जाओ, सोच रहे तो नहीं, मरो वहीं पे जहां जाना है तुमको। एकदम कोई वीजा उजा, कोई इंसानियत मरौवत नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एयर स्पेस तो हम लोग का बंद ही है, पाकिस्तान का एयर स्पेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग रहा है। लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए? जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी इस समझौते को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से फायदा यह है कि हम लोग कभी जब मन तब सस्पेंड कर देंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान ने। देखिए, राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरी भैया, हमारे खुफिया एजेंसी वाले लोग, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआईए हो,
कुछ तो करो भाई, हमेशा पुलवामा हुआ, तुम लोग को क्या कैसे बोले यार, कैसे? अभी देख रहे थे बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा था उसका रिटिलेशन होगा। ये क्या इंटेलिजेंस आता है हम लोग का? पुलवामा हो जाता है, संसद पर अटैक हो जाता है, ताज होटल पे हमला हो जाता है, अमृतसर पे हो जाता है, पठानकोट पे हो जाता है, क्या हो रहा है? उरी पे अटैक हो जा रहा है। अरे कभी तो पहले इंटेलिजेंस लाया जाए। हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत लाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है। मोसाद की तरह होना चाहिए, CIA की तरह होना चाहिए, चाइना की एजेंसी की तरह होना चाहिए। वहां और जरूरत है इस चीजों को। भारत सरकार को इस पर और संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एगो सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कोई इलाज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है। 50 गो आतंकवादी मार देंगे तो क्या भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50 गो सैनिक। 50 गो मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 गो जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 गो बियाह करेगा, 1 2 3 4, 4 गो बियाह करेगा एगो पाकिस्तानी। एगो से 15 गो पैदा करेगा, 15 चौको 60, एगो से मिलकर 60 गो जन्मा देगा। जन्म लेने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। इन चोटों को क्या जाता है? आप क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इनका इलाज नहीं, इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। 24 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में। जब 24 करोड़ को समझ में आएगा ना, तब ये होगा। इन सब भूखे प्यासे मार देना चाहिए, नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पर इस बात दबाव बनाया जाए। ये पाकिस्तान है, इसकी जो नौसे यहाँ पर इसकी जो नेवी है, यहाँ पर ये वाला समुद्र में यहाँ नौसेना लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी। पाकिस्तान कहीं से सप्लाई नहीं दे पाएगा नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से। और पाकिस्तान के बाद जो पेट्रोलियम भंडार है बस 9 दिन का है। 9 दिन के बाद इसके पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसके पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। और हम लोग कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक ऊपर से यहाँ पे सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके नीचे से नेवल ब्लॉकेज कर दे। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का नाम लेके यहाँ पे जो आतंकवादी घटना करते हो, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होगा? और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है। वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है इन चोट्टो पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को? क्या तरीका है यहाँ पर? तो हम लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गाजा में जो हुआ था, छोटे बच्चे को मारा गया था, वो भी गलत था। यहाँ जो हुआ ये भी गलत है। उसके लिए खड़े हुए थे तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा यहाँ, तब देश होगा। वरना कितना बुरा कलंक पोत के चला गया है पाकिस्तान के। 2 लौंडे आए, सब यहाँ गोली चला के चले गए। बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। एक अब्दुल कलाम होता है, एक वीर अब्दुल हमीद होता है, और यहाँ डेली 2-4 को निकल के इस तरह कश्मीर में घटना करेंगे। सब किस नजर से देखा जाएगा? हम लोग का रेपुटेशन कहां जाएगा? इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे कंडेम किया जाए, इसकी घोर निंदा किया जाए यहाँ चीजों को सामूहिक तौर पर। और पूरे भारत के लोगों से कहते हैं, चाहे हम तो अपने शिक्षा जगत में है, तो हम तो अपने शिक्षा जगत से हर एक टीचर से भी उम्मीद करते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि यहां से नेवल ब्लॉकेज होगा यहां से, ताकि यहां से कोई भी पाकिस्तानी शिप अंदर नहीं जा सकता है, ताकि 9 दिन के अंदर इसका पेट्रोलियम खत्म हो जाए। और ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि कोई पानी ना जा पाए और गेहूं की धान की फसलें ना बोल पाए। और बरसात के समय इसे छोड़ दो, इधर दहवा के मार दो, इधर बंद करके मार दो, तब तक जब तक इनको समझ में नहीं आए। वरना ये जो है सब ना पागल हो गए हैं सब, इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद लांघ दी है सब। किसी का धर्म पूछ के मारा जाता है, किसी को इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? जिंदा है सब इंसानियत। कोई क्या सोचेगा यहाँ पे जी? पूरे कौम को बदनाम करके रखा है सभी पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तान को मिटा दिया जाता, आधा दुनिया शांति से सोएगा। कम से कम एशिया में तो शांति जरूर आ जाएगी। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झुनझुना से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसको बेत मारना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज कीजिए। याद कीजिए 1999 कारगिल के टाइम पे जब नौसेना ने ब्लॉक कर दिया था, तब पाकिस्तान पीछे हटा था, क्योंकि उसकी पूरी राशन सप्लाई और विदेशी व्यापार बंद हो गया था। अर्थव्यवस्था तोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से पाकिस्तान का। हम सारे अपने शिक्षक समाज से भी कहते हैं और सारे विद्यार्थियों से भी कहते हैं और देश से भी लोगों से कहते हैं कि इस पे चाहे ट्विटर हो चाहे जैसे भी हो, हैशटैग हम लोग को ले आना पड़ेगा, हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान। ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से सुनने वाला नहीं है। एक बढ़िया से लड़ाई चाहिए होता है, तब उसको अगर वो चाहिए तो उसको दे दिया जाएगा। इसमें हम लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। हम तो कहते हैं पहले नेवल ब्लॉकेज करके 1 महीना छोड़ दो, जितना राशन पानी है सब खत्म हो जाए, 1 महीना में फ्यूल वगैरह सब खत्म हो जाए, तब उसके बाद अगला हमला करना चाहिए। इसके जितना बिजली घर है और पुल है रेलवे का तोड़ दो, उसके बाद आधा पंगु हो जाएगा पाकिस्तान यहाँ पे। तो ये छोटे मोटे लड़ाई से नहीं सुलझने वाला है। हम लोग को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कश्मीर को तबाह करके रख दिया। हमारा पूरा एक पर्यटन का व्यापार था। स्विट्जरलैंड कोई क्यों जाता जब कश्मीर इतना बेहतरीन था? खुद कश्मीर के लोग सोच के देखो, तुम्हारा सच्चा दुश्मन कौन है? कश्मीरियों को बदनाम करने वाला कौन है? यही पाकिस्तान।
पाकिस्तानी, तुमसे तुम्हारा रोजगार छीनने वाला कौन है? यही पाकिस्तानी। अरे घर बैठे पर्यटक जहां होते हैं वहां पे लोगों की इनकम होती है। गोवा में जाके देखो, वहां के लोगों को घर बैठे इनकम हो जाती है। कोई स्कूटी रेंट पे लगाया, कोई होटल रेंट। ऐसे आतंकवादी घटना होगी तो क्या होगा? कश्मीर के लोगों से भी कहते हैं कि सामूहिक रूप से बाहर निकलिए और ये वहां पे विरोध दिखाइए, ताकि वो विरोध इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक दिखना चाहिए कि कश्मीरी भी इसके विरोध कर रहे हैं। अन्यथा इसका भुक्तभोगी सबसे बड़ा कोई होगा तो आप होंगे लोग। यहाँ पर कोई कौन भुगतेगा? जो लोकल लोग भुगतते हैं वहां पे अगर कोई घटना होती है तो। अब मारने की रही बात, हम लोग तो चुन चुन के मारेंगे लोग, चाहे किसी भी बिल में घुसे रहे लोग। 1971 मत भूलो पाकिस्तान, तुम्हारा एक टुकड़ा करके बांग्लादेश किए थे, अब अगला नंबर बलूचिस्तान का है। और सरकार से भी कहते हैं जिस तरह मुक्ति वाहिनी का खुला समर्थन करके बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले को, बीएलए वाले भाइयों को, पूरे बलूचिस्तान वाले लोग को कहते हैं पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम तो आपके साथ हैं। जैसे मुक्ति वाहिनी के समय 1971 में साथ दिए थे, उसी तरह एक पाकिस्तान का दोबारा टुकड़ा होगा यहां से और बलूचिस्तान का निर्माण होगा। पाकिस्तान में जैसे इधर का निर्माण हुआ था। वरना अगर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ये लाइचीदाना बराबर बांग्लादेश, जिसको हम लोगों ने जन्म दिलाया था, ये आज हम लोग को आंख दिखा रहा है। ये पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा, यहाँ पर एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये आतंकवादी किसी के नहीं हो सकते हैं। इन्हें कोई अगर अपना समझता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो है, क्योंकि सांप पालिएगा तो काटेगा ही काटेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपके पड़ोसी को काटेगा। जब ये पहलगांव में ये घटना हो रही थी तो उस समय सैयद आबिद नाम का एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, एक कितना ही पैसा कमाता होगा घोड़ा चलाने, इसकी बहन रोक रही थी कि आप मत जाओ, लेकिन ये बेचारा गया वहां पे। और जब आतंकवादियों ने लोगों पे गोलियां चलाने लगी, इतना बहादुर ये अपना घोड़ा छोड़कर आतंकवादियों से हथियार छीन लिया। कहा कि ये हमारे कश्मीर के मेहमान, इन पे गोली मत चलाओ। हथियार छीन लिया। एक सैनिक न होने के बावजूद इसको इतना हिम्मत था, छीन लिया, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने इसे भी गोली मार दिया। आज बेचारे का पूरा परिवार, इस बूढ़ी माँ, इस बूढ़े पिता से क्या पूछेगा? पिता से जब मीडिया ने पूछा आप क्या कहना चाहेंगे, तो कहते कि बेटा चला गया, क्या कहेंगे? बेगुनाह था, बेगुनाह मारा गया। यहाँ पे सरकार से भी कहते हैं कि जितने लोग की इसमें शहीद हुए हैं उन लोगों को भी आर्थिक मदद और कुछ ना कुछ इनके अस्थायी जीवन के लिए कुछ किया जाए, ताकि उन्हें एक श्रद्धांजलि दी जा सके। यहाँ पर मुसीबत की घड़ी में हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद करते हैं हम सब एक साथ मिलकर अपनी सरकार का साथ देंगे। सारी राजनीति खत्म, यहाँ पे सब एक होने चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम किस मुंह से कहें, किस भाव से कहें, जिनके यहाँ से किसी का भाई उजड़ गया, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, कोई बहन ने अपना भाई खोया, कोई महिला ने अपने पति को खोया, कोई बेटे ने अपने बाप को खोया। किस मुंह से कहें हम लोग? क्या दें उनको? सच्ची श्रद्धांजलि दें। इस श्रद्धांजलि से क्या हम उनके परिवार का दुख लौटा सकते हैं? कभी नहीं लौटा सकते। तो कभी ना कभी तो इसे रोकना पड़ेगा ना। नासूर को छोड़ते जाएंगे तो और बड़ा जख्म होते जाएगा। इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन जिन भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों के परिवार के अपने बिछड़ के गए हैं, दुख की घड़ी में पूरे देश उनके साथ है, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनका जवाब उनको मिलेगा। जब उन लोगों को जब उनके घर में भी ऐसे उजड़ेंगे, उनके घर से भी ऐसे आंसू बहेगी ना, तो उन्हें समझ में आएगा कि एक मासूमों पे, निहत्ते लोगों पे गोली चलाना कितना खराब होता है। अरे इतना कमजोर तो दुनिया का कोई नहीं होगा। यहाँ पे छोटे बच्चे भी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी किसी निहत्ते पे नहीं मारते। कितना नीच गिर सकते हो पाकिस्तान, कभी सोचा नहीं था इस पर। आई होप कि सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगी। जैसा होगा फिर आगे हम लोग देखेंगे। जय हिंद। जी वीडियो खत्म हो गई। आज खान सर ज्यादा ही जज्बाती हो गए। इससे पहले कभी खान होना चाहिए इस तरह का लहजा मैंने नहीं देखा। अब हमारे कंट्री में ऐसा कुछ वाकया हो तो हम नहीं यार, पता क्या नहीं आज तो हिटलर को भी खान सर पीछे छोड़ रहे थे। खान सर किस बात में आज वो बोल रहे थे। अब भाई साहब हम आम लोग हैं, हमारा भाई क्या कसूर है? क्या हमने उन दहशत उन जो मासूम लोग उनको मारा है, या हम चाहते हैं कि वो उन मासूम लोग मारे? कभी भी नहीं हम चाहते, वो कहीं भी नहीं चाहते, कहीं भी नहीं चाहते हम भी कोई बेगुनाह मारा। जहाँ भी टेररिज्म, ये दहशतगर्दी उन्हें तकलीफ होता है, कोई भी मरता मासूम है, उसके लिए अफसोस है। तो भाई अफसोस हमने कब कहा कि भाई हमें अफसोस नहीं? मुद्दा तो ये है ना कि जिस तरह ये अब खान सर इतने पढ़े लिखे, भाई उनको मैं बोलूँ कि भाई साहब के भाई दहशतगर्दी किसी कुछ चंद चुनिंदा लोगों ने की है। अब आम जनता 24 करोड़ के 24 करोड़ ही भाई रेडिकल हो गए। अजीब बात है। यहाँ जिक्र बोल दिया कि अगर कोई इलाज करवाने में इंडिया के अंदर आता है उसको भी वापस भेजो। क्या बात है रेडिकल सोच नहीं होगी भाईजान, ये बहुत सर ने गलत लफ्ज बोला है। इसी तरह वो तो एक आम जनता है, उसको क्या लेना देना जाए दहशतगर्दों से? अगर वो इलाज करवाने हिंदुस्तान के अंदर गए, उससे आप एक अच्छा इमेज बनता है दुनिया में। अच्छा, एक हिंदुस्तान की डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आपका अच्छा इमेज जाता है। एक तरह से खान सर को तकलीफ हो रही है कि भाई कश्मीर में जो हुआ वो गलत हुआ है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ खुद ही बलूचिस्तान का नाम, बलूचिस्तान को बीएलए वालों को सपोर्ट कर कह रहे हैं हम बलूचिस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। क्या बात है सर, आप तो सर को धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब है इतना हो सकता है कि पाकिस्तान
वहाँ पे एक्टिव बनाओ, जितना खान साहब ने दबे लफ्जों में बता दिया कि हम बलूचिस्तान में कर रहे भाई हैं। है कर तो क्या भाई है? लुकी अमेरिका- छुपी बात नहीं वहाँ है। पर दो ही कंट्री है, अमेरिका और इंडिया। इंडिया और सी पैक को रोकने वाले कौन है? अमेरिका और इंडिया। है क्या ट्रेड वार? ट्रेड वार एक तो चाइना से दुश्मनी, तो ट्रेड वार ही है चाइना से। कौन सा दुश्मनी। चाइना ने इनके गले काटे? ट्रेड सी वार पैक बन गया। अच्छा, पाकिस्तान आज और तो- चाइना की दोस्ती और मजबूत अच्छा हो आज जाएगी। तो खान साहब को बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर 2000 असल चीजें पता क्या मैं आपको बताऊं, और गुस्सा बनता भी है। एक चीज और गुस्से में भी है, कुछ जज्बाती ज्यादा ही हो गए हैं। एक और चीज भी है, लोगों की बहुत ज्यादा नजरें हैं 2028 में ये ना मतलब ना इसको ये सी पैक चलनी शुरू हो जानी। 2 साल सिर्फ रह गए हैं, तो 2 सालों में इंडिया और अमेरिका ने पूरी कोशिश करनी कि जितना हो सके ना बलूचिस्तान को डैमेज करें। वो नहीं हो सकता तो यार। करते हैं भाई साहब, ऊपर वाली ताकतें करती है, नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है होने को जब नहीं, होना है। मतलब है कि बांग्लादेश की तरह हिस्सा नहीं बनेगा। आप लिख लो जितनी मर्जी हो। सेपरेट कंट्री कहीं थी, अमेरिका जो मर्जी अमेरिका कर ले, इंडिया दोनों मिलके भी कर ले, ये अब बांग्लादेश नहीं बनेगा। इसमें फिर इसमें आप फिर आज मान जाओ कि इसमें सारी एकता जो ताकत है हमारी आर्मी की है, जो चीजें कंट्रोल करके बैठी है। ओ यार आर्मी होती किसके लिए यार? तू पागल तो नहीं है? मतलब है ना, आर्मी किस लिए होती ना, किसी भी कंट्री की? अच्छी चीज है ना। उसके ऊपर मान क्यों किया जाता, फख्र क्यों किया जाता है? उसकी वजह से लोग सुकून से रहते कंट्री में। बिल्कुल जी, ऐसे ऐसी ही। बात है। बाकी भाई जो मासूम लोग मरे उनका भाई दुख तो हमें भी है। खान ऐसा साहब नहीं है कि इतने भाई आज हमें- पता है जज्बाती क्यों हुए? ये जो कलमे का नाम लेकर या वो तो उनके साजिश कपड़े है। उतार कर- साजिश है, खान बिल्कुल साहब को साजिश भी है। पता है, लेकिन अब लोग वहाँ के मुसलमानों से भी तो नफरत करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि रेडिकल सिर्फ अब वो तो हमारे कर रहे, बीजेपी ने नफरत तो वहाँ फैला पर भी दी तो है है ना। बीजेपी ने खुल के नफरत शुरू कर दी है हिंदू मुस्लिम इस चीज की। को भी तो देखना वो खान कर को पड़ता है। नजर नहीं आ रहा। अच्छा भाई एक और भी चीज है, अगर आप ना राजनाथ सिंह का बयान सुने ना, जिस तरह वो बयान कर रहे थे, यकीन माने मुझे तो भाई साजिश ही लग रही है। उनका बयान सुने तो वो ही कह रहे हैं, वो भी वो ये जो होता है ना, साजिश- मजबूरी- अच्छा, क्या- मजबूरी कार्ड खेलना, वो कह रहे थे भाई वो हिंदुओं को टारगेट किया गया है, वो उनको इस तरह करके ना वो भाईजान वगैरह मैंने बात एक कर चीज दी। सीखी है, एक चीज मैंने जिंदगी में ये सीखी है, यहाँ पे बैठ के पहले नहीं, एक कौमियत एक मजहबी कार्ड यहाँ भी खेला जाए सवाए साजिश के, उसके पीछे कुछ नहीं होता। ये साजिश, ये वीडियोस देख देख कर ये चीजें अच्छा, समझ ये में- साजिश बड़ी है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म पता नहीं कब से प्लानिंग हो रही हो। 17 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान खान साहब ने वीडियो में खत्म कर दी है। अच्छा हर भाई- चीज ही खत्म कर दी है नक्शे से। इनके पास तेल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इनकी कोई तल्लक ही नहीं है, कोई आना जीना नहीं है, दुनिया के रास्ते ही खत्म कर दिए हैं। ऐसा सर कुछ भी नहीं है, किसी कंट्री में इस तरह नहीं होता। ऐसा मुमकिन नहीं है ना। ऐसा मुमकिन होते ही नहीं। ओ सलमान खान से आ जाते मैं एक लफ्ज बोल दूं, अगर खान सारा आप पढ़े लिखे शख्स से अगर आप बलूचिस्तान बनाना चाहेंगे ना, सॉरी बांग्लादेश दोबारा, तो उधर भी खालिस्तान जरूर बनेगा। याद रख लेना, फिर खालिस्तान भी बनेगा। जो इमरान खान को इंडिया की मीडिया बैठ के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं एक बनने वाला, जो बलूचिस्तान इंडिया के इलाका अंदर है। बैठ के अल्लाह खालिस्तान और दुश्मन से आगे यार, गुजर बात तो जाएगी। कर लेने दे। नहीं, जिस तरह कहा जाता था ना भाई इमरान देखो भाई, खान, वो यार मुझे एक इमरान नहीं, खान की बात नहीं। कर रहे थे यार, मुझसे तो बात खान करने की की बात कर, अलग की लोग जो बात की जाती थी ना कि इमरान खान ने पूरी कोशिश वो कर दी जो हिंदुस्तान चाहता था कि पाकिस्तान की आवाम और फौज में लड़ाई हो जाए। भी ये तो हमारा काम इमरान खान कर रहा है। वो तो मेजर साहब भी ठीक हो गया, मेजर साहब भी भाई कहते थे दुनिया गला का फाड़ फाड़ के। भाई आज हम भी खुश हैं, वो जो काम हमारी अगर सोच थी भी, वो मोदी साहब की बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है। आज देख लो, आप भी आंखें खोल के देखो, बीजेपी खुद कर रही है, इधर भाई हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिहार इलेक्शन है। हाँ, मुद्दा सिर्फ यही है। बेशक इलेक्शन है, मुस्लिम हिंदू की लड़ाई हो रही है कि सलमान नहीं? खान भाई, वो ये कहते हैं ना गेंदा अच्छा, भाई मेरी बात सुनो। बाबरों में ज्यादा बह गए वही खान साहब हैं, इसमें पीछे पॉलिटिकल गेम्स। पॉलिटिकल साजिश नहीं हो सकती। हो जो सकती है। जो लोगों के सामने उनसे कलमे सुने जा रहे हैं। अच्छा पूछा गया कि आप मुसलमान हो या हिंदू, अगर किसी ने बोला कि मैं मुस्लिम हूँ, उनसे बोला अच्छा आप कलमा सुनाओ। अगर किसी ने कलमा सुनाया तो कहा कि भाई आप जो है वो पैंट उतार के दिखाओ कि आपका खतना हुआ या नहीं हो, उस हिसाब से उसको देखते रहे। अब भाई साहब मुद्दा ये, अच्छा एक दहशतगर्द बंदा है, वो आया दहशतगर्दी करने, मैं इतना टाइम उसने चीजें check दहशत की। फैलाने आया है,
ये जो पॉइंट है उसने इस तरह शो क्यों किया? क्या उसके पास वो इतना वेला होता है, उसके पास इतना हाँ। ये पॉइंट और सिर्फ जानबूझ के उसने छोड़ा है ताकि भाई साहब अब बच्चों और लेडीज औरतों को छोड़ छोड़ दिया है। चलो वो छोड़ दिया, मान लिया। इतना टाइम सही तारक भाई है कि आप हमें ये चेक करें, हमें आईडी चेक, जो दहशतगर्द होना पता है कि इंडियन आदमी यहाँ से पास होने और वो उसमें आते हैं, जहाँ फाइलिंग करके उनके सीधे पास पास नहीं, वो नीचे ही खड़े थे इंडिया या में। फिर उनके पास भाई साहब उनको भाई साहब फ्री हैंड दिया गया 1.5 घंटे के लिए तो भाई जो मर्जी करो, आपकी तरफ कोई चीज नहीं आएगी। हाँ, फिर तो ऐसे यही ही हुआ। है। या तो मतलब दाल में कुछ काला वही तो है ऐसा ना। है। अभी वो इतने आराम से वही लगे है, रहे, बिल्कुल। आईडी कार्ड चेक करते रहे, आइडेंटिटी चेक करते रहे, कलमे सूत्र, वो मौलवी लगे हुए थे उधर भाई। कुछ ना कुछ तो भाई खिचड़ी पक रही, यकीन माने आपके अंदर से कुछ ना कुछ है, कुछ आपके व्यवस्था अंदर से है। है, जब भाई पॉलिटिकल बाहर से- एजेंडा है। लेकिन ये भाई साहब हिंदू मुस्लिम सियासी करवाने की है। सबसे बड़ी साजिश भी है। इसमें भाई साहब कोई अंदरूनी भी हो सकता है, बरूनी ताकत भी हो सकती है, जो ये नहीं चाहता कि भाई हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हों, आपस में उनके दंगे हो, वो ये चाहता है उनके दंगे हों। मजहब आपके मैं 20वें दफा आप इधर बोले, जो मजहब कार्ड है इससे भी बड़ा कोई सियासतदान के लिए ट्रम्प कार्ड होता है? नहीं होता। और यार मजहब ऐसा कार्ड है जिसके लिए बंदा जान भी दे सकता है, सारा कुछ। और कौमियत, यही चीजें जिन पे ये वोट लेते हैं। तीसरी क्या है? बाकी भाई बात ये है कि भाई पाकिस्तान कोई इतना कमजोर भी नहीं कि भाई आप इसकी हवा पानी खाना पीना रोक दो। मुमकिन ही अभी नहीं अभी है। अभी गंदुम लोगों ने उठाई है, गंदुम बहुत है पाकिस्तान के पास। मुमकिन ही नहीं। अगर साल 6 महीने घर बैठ भी जाए तो गई कुछ ना कुछ चल ही जाना है, ये खाने पीने का निजाम चल ही जाना है। और भाई तो तुमको international तुमको समंदर में- इतना बड़ा खुदा मत समझे भाई कि आप जो है वो नहीं, सांस ही नहीं, रोक नहीं, दो। नहीं, 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 सवाल ये ही इतना पैदा बड़ा होता। हिंदुस्तान नहीं हुआ। और सवाल बाकी ये भाई ही जो पैदा सियासी मुद्दे होता। उनको हल करें, और ना कि भाई साहब के भाई 24-25 करोड़ वहां कोई भाई दहशतगर्द ही बना दिया। नहीं ये गलत क्या है। बात है भाई? अगर हम इस हिसाब से देखें तो भाई कई ऐसी खामियां जो हिंदुस्तान में भी है, तो क्या हम बोल रहे हैं भाई साहब 140 करोड़ ही भाई साहब रेडिकल हो और गए। मजे की बात है हर आप बंदा खान फर्क है साहब भाई। आप ये आप मेरे देख मेरे सकते में हैं। कितना फर्क है भाई। सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख सकते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ने वो कंडेम्ड कर दी इंडिया को कि अगर आप जंग में जाएंगे पाकिस्तान से ज्यादा आपका लॉस होगा। जो ट्रेड के जिम्मे ओ में भाई चीजें जान देखे नहीं ना। चाहता, हिंदुस्तान चाहते ही मैं नहीं। बात कर रहा हूँ यार, अगर इस तरफ स्टेप लेता है तो हो सकता है भाई, लॉस तो होना ही है। कितना डूबेगा? हमारे पास तुम्हारे खोने को है ही क्या? हमारे पास खोने को है ही क्या पाकिस्तान के पास? उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उस इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनका अच्छा इमेज बना हुआ है। हम तो अब कोशिश कर रहे हैं ना कि पावर के हमारा में लगे हमारे बिल्कुल, पास खोने के लिए बहुत कुछ है भाई ऐसे ना साहब। करो। हम भी जिंदा लोग हैं, मुर्दा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब है कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं, सारा और कुछ investment इस तरह है, नहीं जितनी इकोनॉमी इंडिया भी की है, हमारे पास हमारे बच्चे भी हैं, खानदान भी है, हम जिंदा लोग हैं, जी रहे हैं। ओए, हम तो ऐसा झेल कुछ रहे हैं, नहीं हम है। तो झेल रहे हैं, यूसुफ साहब झेल रहे इकोनॉमी हैं। थोड़ी सी वो गंदगी ऐसी खराब ऐसा वक्त है। उन पे नहीं आया अभी तक जिस तरह हमारे ऊपर आया हमारे हुआ ऊपर है। क्या हो गया है? मतलब जिस तरह के हालात हमारे चल जिस रहे तरह के चल रहे हैं। आए दिन जो धमाके होते किधर हो रहे हैं, हैं? बलोचिस्तान में होते हैं, वो तो KPK इंडिया में में होते बात है। हैं। अभी 13 बंदों का गला छुरे से काटा गया, 3 दिहाड़े काटा गया बलोचिस्तान सूरे KPK के अंदर। इतना भी कुछ जुल्म हो रहा है कहीं? वो कौन है उसके पीछे? मास्टरमाइंड कौन है? कौन है उसके वो पीछे? उधर कोई भी नहीं है। हमारा जो खिलाड़ी खेल रहे थे बलोचिस्तान में, जिसमें हमारा चाचा इफ्तिकार वगैरह थे, वो खेल रहे थे, बाहर स्टेडियम के बाहर धमाका हो गया, 18 बंदे मार गए थे रमजान से पहले। वो किसी को दिखा हम नहीं। हर रोज ये झेलते हैं, देखते हैं। मैं यूसुफ साहब मैं ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे इंडिया के अंदर ऐसे 3-4 धमाके की स्टेट में हो गए ना, तो फिर इनको पता चलेगा। हम तो झेल रहे हैं, हम तो बर्दाश्त करके कितने माओ की गोदे उजड़ गई हैं। 26 पूरा कंट्री चल एक रहा मिनट है, एक कह मिनट देते हो कि वो हमारे पास यकूब भाई सही कह रहे नहीं हैं। है। अच्छा इंडिया में पूरा टेररिस्ट पाकिस्तान अटैक है हुआ यार। कल की बात है, कल की 26 वीडियो है, और सोशल मीडिया पे वीडियो भी थी और ट्विटर पे। 13 के 14 गलबन इतने बंदे हैं, उनके उन्होंने गले काट के ना गर्दनें सर ऊपर से अलहदा कर दी KPK में। तो जुल्म नहीं? दुनिया को किसी को नहीं नजर आ रहा। इतना वो बड़ा अमेरिका, जुल्म था ना। रशिया, इसराइल, चाइना, वो जो जुल्म हुआ है, ये दहशतगर्दों ने वहाँ पे आम लोगों के साथ किया, वो नजर नहीं आ रहा। तो छुरी के साथ नहीं किया तारक तो साहब, वहाँ पे वो कोई इंसान थोड़ी था। टोके के साथ किए, टोके के साथ, छुरी के साथ या नहीं किया। किसके साथ भी किया यार, इतना वो- जालिम मैंने कहीं खुदा की कसम देखे नहीं जितना जुल्म ये वो हुआ तो है। इससे भी वो चीज अच्छा वो नहीं नजर आती। वो कौन है? कोई गर्दन मुस्लिम अलहदा का कर- नहीं हो सकता जो इतना कोई जुल्म तो भाई करेगा। मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसके पीछे किसी की तो साजिश है ना। कोई जो भी इसको सपोर्ट करने वाला वो भी भाई उतने ही गुनाहगार है।
कोई साहब से लेकिन ये मैं जाते हुए बता दूं, हमने पहले दिन से कहा और फिर भी कहते हैं कि जो 28 बंदे मरे हैं या जितने 30 भी मरे, यकीन माने हम दिल से अफसोस कर रहे तकलीफ है हैं। भाई। वो आम जनता है, उसके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था। आम इंसान और है। आम पब्लिक का भाई जितनी उसकी ताकत होती है, हर बंदे का, अब खान सर हैं, पढ़े लिखे हैं, ये जो सियासत में बैठे लोग हैं जो वो कर सकते हैं, ये तो नहीं ना कर सकते। नहीं तो बोल सकते हैं। अगर कोई दंगा भड़कता है या कोई कुछ होता है या कोई मतलब जंग होती है तो भाई उसमें या कोई खराबी होती है जो सरकार फौजियों ने लड़ना है। सरकार करती है, जो खराबी होती है उसमें भाई एक आम बंदे का क्या कसूर है, आम शहरी का कसूर है। ये सारी गेम भाई पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिशियन को होता है। आम बंदे को क्या चाहिए? रोटी, अपने ये बच्चों भाई के लिए साहब शिक्षा, करोड़ों लोगों की जिंदगियों के फैसले ये चंद 10 बैठे घर लोग, घर ऊपर 10 चाहिए बैठे होता लोग करते हैं है, भाई। अपने बच्चों के लिए शिक्षा है, बस। और तीसरी चौथी अच्छा, एक और सवाल भी उसने उठाया था, वो चाइना वाला जो आप इलाज चाहिए होता है। क्या खान खाना चाहिए साहब, वो होता है। चाइना भी हो सकता है इसमें, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही चाइना में नहीं जा भाई रही। ये हो सकता है सारा हाँ, ये भी हो सकता है, खान सर की बात ठीक भी हो सकती है, चाइना भी इसमें इन्वेस्ट शायद हो, और भाई उसने की करवाया हो अच्छा, शायद। जो सबूत नहीं मारे कोई गए। टॉपिक कोई और भी था, हिंदुस्तान का दुश्मन ये करवा सकता है। टॉपिक ये है, लेकिन बात हिंदू इसमें ये मुस्लिम अटैच चाहता है करो, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। जो गजा बात हुई टॉपिक है, गजा और सऊदी की, फलस्तीन और इसराइल का, ये दो मुल्कों का ना, इसमें पूरी दुनिया ने कूद पड़ कूद दी, तो तब भी ये हुआ है ना, इसके पीछे भी ऐसे ही है। पास्ट में ऐसा हो चुका है। इजराइल सॉरी जो रशिया है इंडिया का दोस्त था, अब वो पाकिस्तान को उलझाने के लिए वो चाह रहा था कोई इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाए। दोस्त भी इस तरह के काम कर जाते हैं। इजराइल कब से बोल रहा है भाई साहब कि भाई हमास को करो, दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करो। इंडिया ने हमास नहीं किया। इंडिया कश्मीर में भी आया, पाकिस्तानी कश्मीर में, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। अभी भी नहीं किया। हो सकता है भाई साहब इजराइल भी करवा सकता है। जियो कुछ भी पॉलिटिकल मुमकिन है भाई। में कोई दोस्त पैसे नहीं दे होता के जो मर्जी चेहरे करवा दो बदलते भाई। हैं। दहशतगर्दों को भाई मैं पैसे सिंपल दो, सी जो आज मर्जी बताऊं, करवा दो। जियो पॉलिटिकल में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। पहले बात, चेहरे बदलते हैं, वक्त बदलते हैं और पॉलिटिशियन अपना नफा नुकसान देखते हैं, बस इससे आगे कुछ भी नहीं। बाकी भाई 140 करोड़ ना दहशतगर्द हैं, ना वो रेडिकल हैं, ना ही जो है वो 25 करोड़ सारे ही रेडिकल नहीं है भाई, आम लोग हैं भाई। आम लोग, हम हमारी भी जो आम ख्वाहिश होती है, जरूरत है छोटी मोटी, खाना सही। पीना, रोटी, जिंदगी बस, जीने कपड़ा, की। मकान, यही बस, और कुछ नहीं। बाकी ये भाई अपने कंट्री से प्यार सबको होता है, जिस तरह आप लोगों को अपने कंट्री से प्यार है, हमें भी प्यार है, लेकिन भाई हमारी उतनी पावर नहीं है कि भाई जो ऊपर बैठे हुए बड़े लोग होते हैं ना, जो फैसले वो करते हैं, हम उनमें अमल दखल नहीं कर सकते। ना ही हमसे हम पूछ के भाई उन्हें करना ना है। ही करना है, ना ही हमसे बिल्कुल, किसी हम से तो आम कुछ जनता करना है। हैं। यहाँ भी आम वही लोग है, हैं भाई, वहाँ भी वही है। लेकिन भाई फिर भी हम जो है गलत चीज को, दहशतगर्दी हुई कसम से हम कंडेम करते हैं इस चीज को, लेकिन भाई हम फिर भी अपने कंट्री के साथ खड़े, अगर कंट्री के ऊपर अटैक होता है फिर हम अपने भाई कंट्री के साथ खड़े। बिल्कुल हमारा हक बनता हमारा घर है। है। तो फिर तो हम कह रहे हैं ना, भाई हमारा घर है। खड़े हैं भाई हम अपने हमारा कंट्री के घर साथ, है। लेकिन भाई हम कंडेम करते हैं इस दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी सहूलतकारों को, सहूलतकारों को बिल्कुल। हमें नफरत है भाई दहशतगर्दों से। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।